राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अफवाह तंत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं व्याख्या सहित आपको यहाँ बताए जाएंगे। चलिए हम इस क्लास का पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी किस जिले से संबंधित है, उसका मिलान करना है और जिसका मिलान नहीं होगा ध्यान रखिए उसे हमें यहाँ पे उत्तर के रूप में बताना है, यानी जो असुमिलित है उसको ही हमें ढूंढना है। तो देखिए क्या जो दाई नदी है अजमेर जिले में है, बाणगंगा जयपुर में है, काकणी जैसलमेर में है और बात्रक बांसवाड़ा में है, यानी कौन सा जोड़ा कौन सी नदी का जोड़ा है जिले से संबंधित नहीं है। और ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इस एक सवाल से आपके कम से कम 10 से 15 सवाल आपको अलग अलग तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। जो आपका बात्रक है ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित नहीं है ये नदी। तो देखिए क्या है संबंधित, ये जो नदी है ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है और हमें असुमिलित छांटना था, यानी आपको ये तो आपके सुमिलित हैं इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा, समझ ही लीजिएगा। और जो ये नदी है इसको आपको डूंगरपुर में मिलान करना है। तो यहाँ ये इस जिले से संबंधित थी इसलिए ये असुमिलित थी, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल जो हैं वो क्या आपको व्याख्या वाले अच्छे लगे। तो चलिए हम अगला सवाल देख रहे हैं। आपके सामने ये आ चुका है अगला सवाल, ये भी सीईटी भर्ती परीक्षा का है और ये है कि जल की उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी वेनिस राजस्थान का द्वितीय स्थान पर है। बनास वेनिस, माही वेनिस, लूनी वेनिस और साबरमती वेनिस सीईटी परीक्षा का सवाल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आपको मैं व्याख्या बता देता हूँ, इसका सही जवाब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जो बनास वेनिस है इस सवाल का सही जवाब है जो द्वितीय स्थान पर है जल की उपलब्धता के आधार पर। तो थोड़ा सा आप यहाँ व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो जल की उपलब्धता के आधार पर है बनास वेनिस जो नदी है ये राजस्थान की द्वितीय स्थान पर है। बनास नदी जो अरावली की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिए एक सवाल तो आपका यहाँ से ही कंप्लीट हो चुका है कि ये अरावली की पहाड़ी से निकलती है और ये खमनोर नामक पहाड़ियों से निकलती है और ये बाद में जाकर किसकी सहायक नदी है भी, चंबल नदी की। तो देखिए कितने सवाल एक ही सवाल में कंप्लीट होते हैं और इसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद आपने रट लिया है तो इस चीज़ को भी और रट लीजिए कि इस नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखने के लिए कम से कम 20 सवाल आपके यहाँ से अलग अलग तरीके से बन सकते हैं जो आपको याद करने हैं। इस जो अभी प्रतियोगिताओं का दौर है यहाँ पे अलग अलग टाइप के सवाल किस तरीके से बनाए जाते हैं वो आपको सबको पता है। तो व्याख्या आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ये भी सीईटी सवाल है, सीईटी भर्ती परीक्षा का। तो चलिए देखिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। घग्गर, माही, बनास, जाकम और सीईटी भर्ती परीक्षा का सवाल है। तो चलिए इसका जो जवाब रहेगा और व्याख्या रहेगी वो आपके सामने है। जो हमारा बनास है ये अध्यारोपित नदी ये है। अब किस तरीके से है कि जब किसी भू आकृति प्रदेश में धरातलीय संरचना नीचे की संरचना से भिन्न होती है तो अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली विकसित होती है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है सोन, यानी ये भी अध्यारोपित नदी है पर देखिए इसमें नहीं है वो। चंबल, स्वर्ण रेखा और बनास नदी ये सब नदियां अध्यारोपित प्रणाली की नदियां हैं। इनको आपको याद अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। चलिए इसी कक्षा के अगला जो इस कक्षा का अगला हमारा सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी सीईटी भर्ती परीक्षा का सवाल है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड का प्रहार क्रेटर स्थित है MIC। तो वो मैं आपको यहाँ सीधा सा बता देता हूँ। रामगढ़ ये अलग अलग दे रखा है। तो ये 12 जिला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये पूछा जाता है बार बार। ये ऑप्शन आपका सही है व्याख्या सहित। आपको चलिए मैं व्याख्या दिखा देता हूँ इस सवाल की। ये यहाँ पे ये दे रखी भाई।
ये पढ़िए भाई, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रकार क्रेटर जो MIC रामगढ़ 12 में है। भारत की कुल 3 स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये देखिए 3 जगह हैं। महाराष्ट्र में लूनार क्रेटर है, जो बुलडाना है, डाला क्रेटर मध्य प्रदेश में है, और तीसरा हमारे 12 राजस्थान में है। तो इन देखिए कम से कम 10 सवाल आपके इस सवाल से बनने वाले हैं, इस व्याख्या से, तो आपको इसको रट लेना है, स्क्रीनशॉट रख लेना है। चलिए अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इस चैनल पर बार बार इसी तरह आए हुए सवालों के क्लासें बताता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को देखने के लिए रेगुलर नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिएगा, ताकि क्लासें आपको आती रहें और आप पढ़ते रहें और आपकी तैयारी बिल्कुल पुख्ता हो जाए। तो चलिए जो सवाल है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं। इनका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। ये नदी मेवाड़ के मैदान में मध्य नजर गुजरती हुई है, और बेड़च, कोठारी, मोरल इसकी सहायक नदियां हैं। बनास, चंबल, लूनी, माही, RPSC RAS प्री का आया हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी व्याख्या से आप 10 से 15 सवाल कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ये विशेषताएं भी आपको याद करनी पड़ेंगी। तो स्क्रीनशॉट लेके चलिए व्याख्या में आपको बता देता हूँ, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितनी शानदार व्याख्या यहाँ पे इतनी बड़ी दे रखी है। बनास नदी, जो इस सवाल का सही जवाब है, थोड़ा आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बनास नदी आपका यहाँ पे सही जवाब है, कहाँ गई बनास, ए ऑप्शन में। और इसकी व्याख्या में आप कम से कम 20 सवाल कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैं व्याख्या को समझाऊंगा कि जो बनास नदी है ये राजसमंद जिले के अरावल पर्वत श्रेणियों से कुंभलगढ़ जो किले के पास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ किले के पास की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ये सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो देखिए भाई ये किसकी सहायक है, चंबल नदी की। कहाँ पे मिलती है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए, रामेश्वर जो सवाई माधोपुर जिले में है। ये नदी मेवाड़ के मैदान में महत्वपूर्ण नदी है, बहती है। बेड़च, मेनाल इसकी दाएं तट की सहायक नदियाँ, तथा कोठारी, खारी, ढाई, ढील और सहोदर, मोरल, कालीसिल इसकी बाएं तट की सहायक नदियाँ। तो देखिए दाएं बाएं बिल्कुल कंप्लीट आपका हो चुका होगा अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो। और जो बनास नदी है इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है, और मातृकुंडिया बांध, बीसलपुर बांध, ईसरदा बांध इस नदी पर बने हुए हैं। और बनास नदी ही राजस्थान की यमुना, बन की आशा, पर्णाशा भी कहलाती है। बनास नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी है बहने वाली, और बनास नदी बेड़च और मेला नदियों के साथ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जा चुका है। और बनास राजस्थान की सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली नदी है। तो अगर आपने ये 4-5 सवाल भी अच्छे से रट लिए ना, तो ये मानिए आपने कम से कम 50 सवाल इस नदी से संबंधित कर लिए, क्योंकि बार बार ये पूछे हुए सवाल हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल आपके सामने, ये भी RPSC की वन रक्षक भर्ती का है कि बनास नदी जो त्रिवेणी संगम है बंध का निर्माण करती है। तो देखिए अगर आपने व्याख्या पढ़ी है तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए इन 3 लाइनों से आपका उत्तर यहाँ मिल गया है कि जो बनास नदी है वो बेड़च और मेनाल, देखिए बेड़च और मेनाल का ए ऑप्शन में आपका ये सही जवाब है, आपको यहाँ पे इसका मिल गया है। तो अगर ना आपने व्याख्या पढ़ी है तो यहीं से इस प्रकार आपको सही जवाब ए ऑप्शन को यहाँ से लगा देना है। देखिए ये दे रखा और व्याख्या आपने ऊपर पढ़ी ली है। जो बनास नदी है इसका उद्गम मैंने बताया खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, और राजसमंद जिले में जो वो है वो कुंभलगढ़ किला उसके पास में। तो देखिए ये खमनोर की पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन। तो अगर आपने वो ऊपर वाली व्याख्या पढ़ी तो देख लीजिए आपका ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर आपके लिए उसको दिखा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लीजिए, ले लीजिए वही फटाफट से, और कमेंट करके बताइएगा क्या ये व्याख्या वाले सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्या ये पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मैं आपको यहाँ एक और सवाल दिखा देता हूँ कि जो बनास नदी का निकास है ये कहाँ है भाई। तो यहाँ आप ही देख लीजिए, जो कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ हैं, ये ऊपर वाले व्याख्या वाले जो बड़ा सवाल था उसमें भी आया था। तो ये इस छोटी सी क्लास के कम से कम 5 से 7 सवाल थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे होंगे। अगली क्लास में मैं वापस से फिर आपके लिए सवाल लेकर आऊँगा, आप ज़रूर जुड़े रहिएगा और उस क्लास का इंतज़ार कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको वो क्लास चाहिए।